तो सबसे पहले आज चैप्टर स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में, ठीक है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में स्टार्ट करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं किसको, वो देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले तो इसमें चर्चा होता है कार्बन के बारे में। किसके बारे में चर्चा होता है? कार्बन के बारे में। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो इसका परिभाषा होता है कि कार्बन और इसके यौगिक के बारे में जो भी चर्चा किया जाता है ना, उसे क्या कहा जाता है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसे क्या कहा जाता है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा इसके इतिहास के बारे में हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले 1815 में एगो ब्राजिलियस नाम का एक वैज्ञानिक था, ठीक है। 1815 में ब्राजिलियस नाम का वैज्ञानिक था। इन्होंने एक सिद्धांत दिया था। इन्होंने एक सिद्धांत क्या दिया था? एक जीवन शक्ति का सिद्धांत दिया था। जीवन शक्ति का सिद्धांत दिया था, ठीक है। तो इसके अनुसार इन्होंने कहा था कि जितना भी कार्बनिक यौगिक है किसी को लैब में नहीं बनाया गया है, किसी को भी क्या करता है? लैब में नहीं बनाया जा सकता है। सभी एक अदृश्य रूप में होता है। कैसा होता है? एक अदृश्य रूप में, ठीक है। इसे लैब में नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। यही जितना भी था उसी क्या कहा था, उसी के आधार पर एक सिद्धांत दिया था, जीवन शक्ति का सिद्धांत, ठीक है। लगभग यह जो सिद्धांत था लगभग 1828 ईस्वी तक चला था, ठीक है। 1828 ईस्वी के बाद एक वहलर नाम का वैज्ञानिक आया था। वहलर नाम का वैज्ञानिक आया था। इन्होंने एक कार्बनिक यौगिक जो है, एक यूरिया का कार्बनिक यौगिक का नाम है एक यूरिया, ठीक है। इसे क्या कर दिया था? लैब में तैयार कर दिया था, ठीक है। लैब में जब तैयार किया था तो ये जो पहले जो सिद्धांत दिया था, कौन सा सिद्धांत? जीवन शक्ति का सिद्धांत। इसका सिद्धांत को क्या कर दिया था? ये उन्होंने गलत साबित कर दिया था। इस सिद्धांत देखो सबसे पहले फिर सुनो, 1815 ईस्वी में ब्राजिलियस नाम का एक वैज्ञानिक था जिन्होंने ये कहा, एक सिद्धांत दिया था जीवन शक्ति का सिद्धांत, ठीक है। इसके अनुसार इन्होंने कहा था कि जितना भी कार्बनिक यौगिक है, चाहे जितना भी कार्बनिक यौगिक है, किसी को भी लैब में नहीं बनाया जा सकता। लैब मतलब जानता है? प्रयोगशाला, ठीक है। लैब में नहीं बनाया जा सकता है। इन्होंने ये बात बोला था। यह सिद्धांत लगभग कब तक चला था? 1828 ईस्वी तक। इस सिद्धांत मतलब अच्छा से चला था, ठीक है, नो डाउट चला था। 1828 में एक वैज्ञानिक था वहलर, ठीक है। 1828 में इन्होंने एक कार्बनिक यौगिक यूरिया, ठीक है, यूरिया को क्या कर दिया था? लैब में बना दिया। अब बोलो इन्होंने क्या कहा था? किसी भी कार्बनिक यौगिक को लैब में तैयार नहीं किया जा सकता। अब इन्होंने क्या कर दिया? लैब में तैयार हो गया। अब बोलो ये जो स्टेटमेंट दिया, इसका स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत साबित हो गया। तो इसका जो सिद्धांत था गलत साबित हो गया। और यूरिया का देखो सूत्र होता है NH2CO NH2, ठीक। इसे क्या कर दिया था? एक लैब में तैयार कर दिया था। तो यहीं से इसका सिद्धांत क्या हो गया? गलत साबित हो गया था, ठीक है। अब यूरिया को तैयार किया था। यूरिया को तैयार किया था तो कैसे तैयार किया था वो देखो। जब कहा था, जब अमोनियम सायोनेट को जब गर्म किया था, जैसे ही गर्म किया था तो क्या प्राप्त हो गया? उसे यूरिया प्राप्त हो गया, ठीक है। अमोनियम सायोनेट को गर्म करने पर किसका निर्माण हो गया था? यूरिया का निर्माण हो गया। और इसका सिद्धांत क्या 1828 ईस्वी में क्या हो गया? इसका समाप्त हो गया। और अभी लगभग कब कितना चल रहा है? 2025, जनवरी 2025 है ना। अभी तक यह सिद्धांत चल ही रहा है। इस सिद्धांत हो ना हो आगे तक यही चलते रहेगा। हो ना हो कि कोई एक अलग वैज्ञानिक है, इसका भी सिद्धांत क्या कर देगा? गलत साबित कर देगा। तो ये भी गलत साबित हो गया। लेकिन अभी तक यही सिद्धांत चल रहा है। लगभग क्या है? कार्बनिक यौगिक तैयार है जो कि प्रयोगशाला में बनाया गया। आसपास जितना भी चीज़ देखता है सब क्या है? कार्बनिक यौगिक का ही रूप है। हम यहाँ तक कि बोर्ड को देखते हैं, कार्बन इसमें मौजूद है। मार्कर को देखते हैं तो कार्बन, शरीर में विभिन्न अंग है, उसमें भी क्या हर एक चीज़ में कार्बन चीज़ मौजूद है। चाहे जितना भी आसपास तुमको दिख रहा है, रोज लाखों करोड़ों ऐसा यौगिक का निर्माण होता है जो किससे बना है? कार्बन से मिलकर बना है। तो पहले बोला था